पूरे बहराइच में आतंक मचाने वाला भेड़िया यहीं पीछे बंद है और इस भेड़िए ने अब तक 9 लोगों की जान ले ली है। कैसे ये भेड़िया बाहर आ गया और कैसे इस जू तक आ गया, हमारे साथ डॉक्टर योगेश हैं, वो हमें बताएंगे सिलसिलेवार तरीके से कि इसे पकड़ा कैसे गया और भेड़िए के बारे में कि भेड़िया क्यों बाहर आ रहा है इस समय जंगलों से, ये सारी जानकारी बताएंगे। सर तो पहले ये बताइए इसको पकड़ा कैसे गया? इतना खूंखार भेड़िया, 9 लोगों की इसने जान ले ली, इसे पकड़े कैसे आप? पकड़ा मैंने नहीं है, पकड़ा तो बहराइच फॉरेस्ट डिवीजन का है। ये पूरा बहराइच फॉरेस्ट डिवीजन और जो भी अगल बगल में जो भी अन्य विभाग भी लगे हैं सबका एक विशेष योगदान रहा है। और ये एक झुंड है भेड़ियों का वहाँ पे, जैसा कि लोगों के द्वारा बताया गया, वहाँ के जो डिपार्टमेंट के द्वारा भी जो बातें आई कि एक पूरा झुंड है और उस झुंड में से कुछ ऐसे भेड़ियों का एक समूह है जो इस तरीके की एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो गया कि वो इंसानों पे हमला कर रहा है। तो उसमें बहुत सारे लोगों के ऊपर जब हमला हो गया, बहुत सारा पैनिक की। सर 9 लोगों की जान चली गई है। हाँ। एक भेड़िए की वजह से? एक नहीं, 4-5 भेड़िए हैं। वो झुंड की वजह से, वो झुंड की वजह से हुआ। हाँ। अब उसमें क्या हुआ कि अब उसमें से एक एक क्रम करके ये चौथा है जिसको पकड़ा गया है। एक की मृत्यु हो गई थी और 2 लखनऊ चिड़ियाघर भेज दिया गया, एक हमारे गोरखपुर चिड़ियाघर में लाया गया है। और जो अभी आप ये बात कह रहे थे कि ये ऐसा क्यों हो रहा है, उसके पीछे देखिए जो बहराइच का जगह है जहाँ पे ये भेड़िए हैं, वहाँ पे वो एक्चुअली क्या था, ये माद बना के रहते हैं नीचे जमीन के अंदर गड्ढा बना के। या जिन स्थानों पे रहते हैं अगर वहाँ पे पानी का लेवल बढ़ रहा है तो निश्चित रूप से इनको ऊंची जगह पे जाना है जहाँ पे इनको सुरक्षा मिल सके। जब ऐसी जगह पे जाएंगे तो निश्चित रूप से वो अगर ह्यूमन बीइंग्स का भी अगर वो एरिया है, वहाँ पे लोग भी रह रहे हैं और मानव बस्तियां हैं, तो एक द्वंद्व की स्थिति जरूर पैदा हो जाएगी इंसानों में और इनमें इसलिए होती है क्योंकि इनको भोजन चाहिए। इनका जो मुख्य जो घर था, जो क्षेत्र था, वहां से भटक के अब दूसरी जगह आ गए अपने आवास के लिए। पानी का एक कारण हो सकता है, ये भी हो सकता है कि उस जगह पे इनके जो नेचुरल प्रे है वो कम हो गए हों, तो उनकी वजह से भी वो अपनी जगह छोड़ सकते हैं, वहाँ से इस नई जगह पे आ सकते हैं। और वहाँ पे कुछ ऐसी सिचुएशन बनी होंगी कि जिससे इंसानों के साथ इनका एक द्वंद्व स्टार्ट हुआ होगा, जिसमें एक बार अगर इनको आदत पड़ जाती है कि इंसानों के ऊपर हमला कर ले रहे हैं और इनको खतरा नहीं महसूस होता है, तो ये एक उनके आदत में आ गया और उस आदत की वजह से इन्होंने इंसानों के ऊपर हमला करना शुरू कर दिया, शिकार करना शुरू कर दिया। और नतीजा यही हुआ कि अब पूरी एक टीम लगा के उनको पकड़ा जा रहा है, उनका रेस्क्यू किया जा रहा है, रेस्क्यू करके उनको चिड़ियाघरों में लाकर रखा जा रहा है। ये आप इसे गोरखपुर में आप लाए हैं, अब इसके साथ क्या करेंगे? मतलब इसके साथ, इसको अभी क्वारंटाइन में आप लोगों ने रखा है, तो ये दोबारा आदमखोर दोबारा इसे जंगल में कभी छोड़ा जाएगा या जीवन भर इसी चिड़ियाघर में इसे सजा मिलेगी? ये अभी हम कुछ नहीं कह सकते क्योंकि ये एक सेट प्रोटोकॉल होता है। ये हमारे जो लखनऊ के जो प्रधान मुखी वन संरक्षक सर हैं उनका डिसीजन होता है, ऊपर के अधिकारियों का जो डिसीजन हो उसके हिसाब से होगा, उन्हीं के डिसीजन से इसको यहाँ भेजा गया है। अब आगे का डिसीजन इसको बैक टू वाइल्ड होता है या नहीं होता है, चूंकि अब एक दुविधा है क्योंकि ये ऑलरेडी एक टैग लगा हुआ है कि इन्होंने इंसानों के ऊपर हमला कर रखा है। तो ऐसे में जो डर है इंसानों के प्रति, जानवरों के अंदर जो अमूमन इस तरीके जितने जानवर शर्मीले होते हैं और शर्मीले स्वभाव की वजह से ये इंसानों से दूर बना के रखते हैं। भेड़िया शर्मीले होते हैं? हाँ बिल्कुल, इंसानों से शर्मीले होते हैं। इंसानों को फेस करना नहीं पसंद करते। भेड़िया 9 लोगों पे हमला किया, ये शर्मीला? परिस्थितियां कुछ ऐसी बनी होंगी कि इस तरीके की क्रियाओं में इन्वॉल्व हुआ जानवर। अच्छा, आपस में लोग बातचीत करते हैं, ये कह रहे हैं कि एक बार जब किसी जानवर के मुंह में इंसान का खून लग जाता है तो वो आदमखोर हो जाता है और उसके बार वो चाहता है कि उसे इंसान का मटन या चिकन मतलब मीट मिले। नहीं, अगर आप ये कहेंगे कि इंसान की बात जो कहेंगे ना, मैं बता रहा हूँ, इसमें ये होता है कि इंसान सबसे इजी प्रे है। अगर आप एक सिंपल सी बात है कि हमारी क्षमता बहुत अलग है। अगर हम किसी एक इंसान को पकड़ना चाहें तो बहुत हमारे लिए मेहनत का नहीं है, हम दौड़ा के उसको पकड़ लेंगे। लेकिन अगर आपसे मैं बोल दूं कि एक बहुत ही सामान्य एक बकरी के बच्चे को आप पकड़िए तो आपको दिक्कत होगी। वन्य जीवों में और इंसानों में इस तरीके की, जब ये वन्य जीव है इसका जो नेचुरल प्रे होगा निश्चित रूप से उसको पकड़ने में इसको दिक्कत होगी एज कम्पेयर टू ह्यूमन बींग्स। इंसानों को पकड़ना ज्यादा आसान है। जब एक बार आपको ये पता चल गया कि उसको तो भोजन से मतलब है, उसको थोड़ी ना पता है कि हम इंसान को नहीं खा सकता है, इंसान को नहीं खाया उसने कभी। एक बार जब वो इजी प्रे के लिए इंसान को अपना शिकार बना लिया तो उसके अंदर एक डर तो कम ही हो गया, दूसरा ये भी कॉन्फिडेंस आ गया, ये इजीनेस होगी कि यार इसको तो बहुत आसानी से मार सकते हैं हम। तो वो भी तो हमेशा इजी प्रे के लिए ही प्रयास करेगा कि आसानी से जिसको मारा जा सके। तो इस वजह से उनके अंदर ये चीजें बढ़ जाती हैं। ये मतलब कि वो बार बार फिर वो
आसान शिकार के चक्कर में वो जल्दी जल्दी इंसानों पर हमला कर सकता है। अच्छा सर, भेड़िए जो होते हैं वो झुंड में हमला करते हैं या अकेले हमला करते हैं? अमूमन वो झुंड में ही हमला करेंगे। हाँ। अकेला भेड़िया नहीं सब कुछ करता है। हाँ। वो 2, 3, 4 के पैक में आते हैं। हाँ। और एक साथ एक सब्जेक्ट पे वार करते हैं। हाँ। तो 4 पकड़े गए हैं, 2 बाकी हैं, तो वो मतलब वो भी अब अपना 6 भेड़िए तो उस एरिया में होंगे नहीं। अब ये भी हो सकता है अधिक भी हो। हाँ, और भी ज्यादा ही होंगे, भी हो सकते हैं। तो वो तो 2 और अपने साथियों को और लाएंगे, फिर वही से हमला करेंगे। ये तो जो मौके पे पूरी टीम लगी है वो हाँ। बहुत ही मतलब वेल इक्विप्ड है और उनके पास अलग अलग नई तकनीकी का प्रयोग किया जा रहा है कि किसी भी तरीके से। एक्चुअली क्या है, देखिए हमारा उद्देश्य वाइल्ड लाइफ का उद्देश्य ये भी नहीं है कि हम किसी वन्यजीव को डिस्टर्ब करें। हाँ। हमें वो द्वंद्व खत्म करने की आवश्यकता है। इंसानों और भेड़ियों में जो द्वंद्व चल रहा है वो हाँ। खत्म होना है। हाँ। इंसान सुरक्षित अपनी जगह पे रहे, वन्यजीव सुरक्षित अपनी जगह पे रहे। लेकिन पूरे बहराइच के लोग, अगल बगल के लोग बड़े डरे हुए हैं क्योंकि 9 लोगों की जान चली गई है। हाँ, इन ये 4, 5, 6 भेड़ियों की वजह से। स्वाभाविक है कि हाँ। इस तरीके की अगर कुछ हुआ, अगर इतना दहशत, तो ऑब्वियस सी बात है हो ही जाएगा अगर 9 लोगों की जान गई है तो। हाँ। तो सबसे महत्वपूर्ण ये हो जाता है कि इसको ख़त्म कैसे किया जाएगा। इसको ख़त्म करने का यही तरीका है कि जो इस तरीके की एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हैं पहले उनको हम वहाँ से उठाएं। और अगर जो हमें चिन्हित नहीं है या कोई और ऐसा वन्यजीव ऐसा नहीं है जो वहाँ पे अगल बगल के क्षेत्र में भी अगर वो टारगेट हो रहा है तो उसको भी हम वहाँ से उठा लेंगे। वहाँ से पहले द्वंद्व खत्म हो, जिससे लोगों के अंदर से जो दहशत है वो खत्म हो। लोगों को जो आसानी है जीवन यापन करने में उसमें सुविधा मिले। उसके बाद से धीरे धीरे ये चीज़ें सामान्य हो जाएंगी। उसके बाद फिर जैसा आगे का डिसीजन ये लास्ट क्वेश्चन है मेरा, क्योंकि भेड़िया ये जो वीडियोस में दिख रहा है, जो देखने में समझ में आ रहा है, ये कुछ गांव में जो सियार रहते हैं उनकी तरह दिख रहा है, और जो टीवी चैनलों में अब तक भेड़िए दिखाए जाते हैं वो बिल्कुल खतरनाक वाइल्ड दिखते हैं। हाँ, तो जरा इस मतभेद को या इस अंतर को मुझे समझाएंगे। भेड़िया कुत्ते प्रजाति का ही एक जीव है। हाँ। जैसे जो कुत्तों की प्रजातियां हाँ। हैं, जैसे हमारे यहाँ भेड़िया है, हाँ। सियार है, हाँ। कुत्ता है, ये सब एक ही मतलब ऐसे कह लें कि वो एक ही ग्रुप के जानवर हैं। तो ऑब्वियस सी बात है इनमें उसी तरीके की समानता होगी। अभी हमारा ये जो पकड़ा गया वो भारतीय भेड़िया पकड़ा गया, ये वाला पकड़ा गया। तो आप इसको देखने से अगर सियार को देखेंगे तो इससे आपको बहुत साइज का डिफरेंस दिखेगा। डिफरेंस बहुत सारे हैं, लेकिन अगर आप ऐसे देखेंगे तो आपको बहुत ज्यादा अंतर नहीं समझ में आएगा। एक आम आदमी को ये समझना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। सियार से बड़े होते हैं। इनका जो औसत बॉडी वेट है वो सियार से थोड़ा सा बड़ा होता है। इनकी हाइट भी थोड़ी सी बड़ी होती है और इनका तरीका भी अलग है, सब कुछ अलग है। मांसाहारी वो भी है, मांसाहारी ये भी है। वैसे ही मुख्य भोजन क्या होता है भेड़िए का? मांसाहारी है, कुछ भी, कोई भी मांस होगा। अभी डाइट में आप क्या देते हैं? हम तो मीठी देंगे। हमारे पास तो हम लाइव बेड तो करते नहीं है। हमारे यहाँ एक सेट है कि हमारे यहाँ रिकमेंडेड है कि ये फूड हम देते हैं, वो डाइट चार्ट है। अच्छा, इसी में जब भेड़िया इसकी मैं यही टेरिटरी जो बनाई गई है, तो इसमें मुख्यतः ऊपर कभी आता है भेड़िया? नहीं, अभी तो यहाँ पे जो भेड़िया है उसको हमने क्वारंटीन कर रखा। यहाँ पे है क्वारंटीन नहीं, जो इसमें मुख्यतः भेड़िया। इसके पहले यहाँ पे भेड़िया नहीं था। अच्छा, अभी तक भेड़िया नहीं रहता, मतलब इसके लिए जो बनाया गया है, अगर भेड़िया इसमें रहेंगे, अगर भेड़िया इसमें रहता तो उसी के लिए बनाया गया कि वो एक्चुअली उनको आदत भी होती है कि कभी कभी ऊंचाई पे बैठते हैं। ऊंचाई पे बैठ सकता है। उधर एक उसके लिए छोटा सा गुफा टाइप का बनाया गया, देखो वही हम पाइप रखी है, ये सब स्ट्रक्चर रखे गए जिससे कि उसके अंदर भी कभी वो बैठे जाके तो उसको नेचुरल फील आए। चिड़ियाघर का एक बहुत महत्वपूर्ण रोल ये भी होता है कि हम किसी वन्य जीव को उसका जो प्राकृतिक आवास है वो तो नहीं दे पा रहे हैं, लेकिन हम प्राकृतिक आवास के जैसा कोशिश करते हैं कि उसको यहाँ पे मिले, जिससे कि वो बोर्डम का शिकार ना हो और उसकी जो स्वास्थ्य की स्थिति वो बनी रहे। भेड़िया कितने हैं पूरे भारत में लगभग? ये तो संख्या भी मैं नहीं बता पाऊंगा। मेरे ख्याल से 2-3 हजार 4 हजार। नहीं, संख्या अच्छी है। संख्या अच्छी संख्या है। एग्जैक्ट हम नहीं बता पाएंगे, लेकिन संख्या अच्छी है। तो धन्यवाद सर। ये वो भेड़िया है जो इस समय क्वारंटीन में है, और इसको क्वारंटीन में इसलिए लाया गया है क्योंकि बहराइच में इस भेड़िए की वजह से दहशत फैली हुई है। अब तक 9 लोगों की जान जा चुकी है इस भेड़िए की वजह से, और फिलहाल इसे गोरखपुर में क्वारंटाइन किया गया है। अब इसके बाद क्या होगा ये तो भविष्य के घर में है, सर से जानकारी लेते रहेंगे। ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अपना बेहद ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।